अख्तरुल साहब, देखिए वही सवाल जो मैंने आपसे पूछा था वही वो पूछ रहे हैं और उसको उन्होंने अपने अंदाज में पूछा है कि ये संपत्तियां जो आई हैं उससे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। और दूसरा सवाल कि किसी ने गलत किया उससे यह साबित नहीं होता कि आपने गलत नहीं किया। आप अपने गलत का जवाब दीजिए कि ये सारे मामले जो आए जहां सीबीआई चार्जशीट में सबूत का जिक्र कर रही है वो कैसे है और इससे कैसे बचेंगे। और एक आरोप और भी लगाया सुशील मोदी ने, कहा कि लालू यादव की बेटियों को लेकर जो इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है वो इसलिए है क्योंकि लालू यादव ने अपनी बेटियों को फंसाया है अलग अलग कंपनीज ने बड़े बड़े पदों को देकर। देखिए, कौन नहीं जान रहा है कि लालू जी किस गंभीर बीमारी से अभी बच करके आए हैं, क्रिटिकल पोजीशन में है। उनकी बहू तेजस्वी जी की पत्नी वो इमोशनल कार्ड, उनके छोटे छोटे बच्चों को बीमारी से जांच एजेंसी का कोई लेना देना नहीं है। ये डराक झुकाना चाहते हैं, किसी भी हाल में भाजपा के सामने झुको, मेरे हमसे या तो गठबंधन करो नहीं तो नीतीश कुमार से गठबंधन तोड़ो, जदयू से गठबंधन तोड़ो, हमको बिहार में स्पेस दो, हमको। अरे आपको तो हम चिमटा से छूना भी पसंद नहीं करेंगे, आपको हम चिमटा से भी नहीं छुएंगे, भ्रम निकाल दीजिए। और आपको अगर लगता कि मेरे पास आने से आप बच जाएंगे तो आप पहले आ गए होते। ये गलत तर्क मान दीजिए। आप ये बताइए ना, ये संपत्ति कहां से आई है? जब लालू जी कहते थे कि मैं चपरासी का भाई हूं, मैं चपरासी का भाई हूं, भैंस चराता था, तो एक चरवाहा के पास, भैंस चराने वाले के पास, चपरासी के भाई के पास, उनके परिजनों के पास ये खुद धन संपदा कहां से आई? इसका जवाब दीजिए। चाय बेचने वाला प्लेन से घूम रहा है अडानी। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप बीमार हैं, लाचार हैं, ये इससे सहानुभूति नहीं मिलने वाली है। कानून एजेंसी आप पर रहम नहीं करने वाली है, वो जांच करेंगी, साक्ष्य सबूत आपके खिलाफ है, कार्रवाई होगी। जो करना है कर लो, आप सत्ता के लिए जो दुरुपयोग करना है। और जेल की सजा काट रहे हैं, बेल पर है, तो ये न्यायालय ने ना आपको सजा ठीक है, ठीक है। आप दोनों ने अपने अपने तर्क रख दिए, बाकी मेहमानों को भी शामिल करते हैं। ठीक है, न्यायालय ने सजा दिया है। ठीक है, अख्तरुल जी और संजय टाइगर जी, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। अब आप दोनों थोड़ा ठहर जाइए। ठीक है सर, आप दोनों को हमने काफी समय दिया, कुछ लड़ाई अपने अपने सोशल मीडिया के लिए बचा लीजिए या टीवी बाइट्स के लिए। अब डिबेट में बाकी लोगों को भी शामिल करते हैं। ठीक है, मैं पीसीआर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों की वॉल्यूम थोड़ी सी की जाए क्योंकि काफी समय इन दोनों को हमने दे दिया है। ठीक है, अजय उपाध्याय जी, हम आपके पास आएंगे। ये इमोशनल कार्ड वाला तर्क कहां तक जायज है कि देखिए वो बीमार हैं क्योंकि लालू जी जमानत पर भी हैं, अब सेहत के हालत को देखकर जमानत दी गई, तो ये जो बीजेपी कह रही है कि एजेंसियों में इमोशनल कार्ड नहीं चलता, आप मानते हैं? क्योंकि ये भी सच है कि इस देश में लाखों लोग ऐसे होंगे जो शायद सजा याफ्ता होंगे बीमारी के चलते या परेशान होंगे। हालांकि ये भी सच है कि राजनेता अपने आप को भगत सिंह बताते हैं और बाद में पत्नियों की तबीयत, दिल्ली में भी बीजेपी आरोप लगा रही है, यहां पर ही मामला आ रहा है, तो ये कहां तक जायज है इमोशनल कार्ड जिसका जिक्र करे बीजेपी? देखिए सुभाष जी, आज जो ये कार्रवाई हो रही है और जिस तरह की कार्रवाई लगातार भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते हो रही है, वैमनस्यता के चलते हो रही है, इसमें यह बात आती है कि जिस तरह स्वास्थ्य उनका खराब है, लालू जी का, कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में 2 दिन 4 दिन 5 दिन आगे पीछे भी चल सकता था और कोई ऐसा नहीं है। इतने वर्षों से आप जब रोक के रखे थे इस केस को, तो 2-4 दिन बाद भी आप कर सकते थे, थोड़ा स्वास्थ्य उनका ठीक हो जाता। तो वो कोई भाग तो नहीं रहे हैं देश छोड़ के, देश में है और तबीयत निश्चित तौर पर खराब है। लेकिन 2-3 बात जल्दी से दर्शक देख रहा होगा सर, वो ये सोच रहा होगा कि आम आदमी के मामले में ऐसा हो सकता है कि आम आदमी के मामले में भी होता है, रियायत मिलती है, और भाजपा के मामले में तो पूरी ही रियायत है। देखिए ना, कई कई सालों से इन लोगों के नेताओं के यहां कोई कार्रवाई जा रही है। एक चपरासी ईडी सीबीआई का जा रहा है, मैं तो बार बार पूछ रहा हूं, ईडी कहां है? येदियुरप्पा का केस क्यों कहां चला गया? कहां शुभेंदु अधिकारी का केस चला गया? अभी अभी चुनाव हुआ है मेघालय में, जो अभी संगमा जी हैं, जो अभी शपथ ग्रहण लिए और प्रधानमंत्री जी जाके ऐसे ऐसे भाषण दे रहे थे, चुनाव से 4 दिन पहले का वीडियो उठाइए, उसी संगमा को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी घोषित कर रहे थे। ये कैसा, ये टर्निंग पॉइंट कैसे है? अब आप बयान पर जाइए सर, मैं आपको 10 राज्य में उदाहरण दे दूंगा जहां कांग्रेस की प्रधानमंत्री की भाषा, और वो भी चुनाव के वक्त अपने नेताओं के बयानबाजी पर की बात नहीं, नेताओं की बयानबाजी की क्रेडिबिलिटी कितनी है वो जनता जानती है। हाँ, इसका मतलब प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल फिर आपसे ये है, सियासी गियर कैसे चेंज करते हैं? आप ठीक, बोलिए, आप कह रहे होंगे, लेकिन यही सच है कि यही अखिलेश, यही मायावती जो आपके साथ आए, यही इनके साथ चुनाव लड़ा आपने, यही पहले आपको बोलते थे, आप लोगों ने तारीफ की, आज फिर आपके साथ वो खड़े नहीं हो रहे। एक तो राजनेताओं में चलता रहता है, लेकिन कई और मेहमान भी हमारे साथ उनके पास भी आता हूं मैं, और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आप हमारे साथ एलजेपी के प्रवक्ता है, उनके पास ही को चलते हैं। सर जरा ये बताइए कि बिहार में जो ये चल रहा है पूरा मामला, इमोशनल कार्ड वाला की गर्भवती पत्नी
या फिर बेटियों को नहीं छोड़ा गया? लालू जी ने कहा कि मैंने इमरजेंसी का दौर देखा, वहां पर भी ऐसा नहीं हुआ। या लालू जी कभी बीजेपी के साथ नहीं गए, जो उनके प्रवक्ता कह रहे हैं, इस वजह से किया जा रहा है। एजेंसियों का दुरुपयोग आपको लग रहा है? और ये इमोशनल कार्ड का असर चुनाव को लेकर है या वाकई में इसका कोई असर है? और क्या रियायत देनी चाहिए थी? अगर उनकी सेहत में वाकई में इतनी खराबी है या पत्नी गर्भवती है तो फिर इसको टाला जा सकता था। देखिए शुभांकर जी, एक तो बात, ये सब जितने लोग हैं ये पॉलिटिशियन हैं, और पॉलिटिशियन है इसीलिए ये तीन बातें कर रहे हैं: पॉलिटिकल वेंडेटा, विक्टिम कार्ड और तीसरा इमोशनल कार्ड। क्योंकि इनको पता है कि हमारा बचाव तो सिर्फ राजनीति में ही हो सकता है, इसलिए ये तीनों बातें कर रहे हैं। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि लीगल जुरिस्प्रूडेंस में मेडिकल ग्राउंड इज नो ग्राउंड। मेडिकल का ग्राउंड से थोड़ी लीनियंसी तो मिल जाती है जब आप बेल की बात करते हैं, अदरवाइज उसमें कन्विक्शन में या इन्वेस्टिगेशन में कहीं कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। और नंबर दो ये बात है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का प्रोटोकॉल देख लिए कि वो घर गए हैं, वहां जाके बाकायदा रिकॉर्डिंग की है, प्रॉपर इनके घर में बैठ के पूछताछ की है। मतलब क्या उन्होंने जाति की है? ये तो उनका अधिकार है ना कि आपके घर जाके आपसे बाकायदा आपके ड्राइंग रूम में बैठ के, और इससे ज्यादा प्रिविलेज क्या लोगे? एक आदमी के साथ तो ये नहीं होता। ये चूंकि स्टेब्लिश्ड लोग हैं, पॉलिटिक्स में हैं, इसलिए बेनिफिट मिल रहा है। और इसमें भी मौका तलाश रहे हैं कि जी पूछताछ क्यों कर ली, पहले अपनों को पकड़ो फिर दूसरों को पकड़ो। मतलब क्या, कहां ले जा रहे हैं? ठीक है, आपने ये अच्छी बात है कि भाई 2004 से 9 तक जो ठीक है। अभिषेक झा जी, नीतीश कुमार जी जब बात करप्शन की आती थी तो जीरो टॉलरेंस हमेशा कहते थे। अब थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं। यही आरोप लगाकर आपकी पार्टी के एक सदस्य थे उपेंद्र कुशवाहा जी, वो चले गए कि तेजस्वी जी का झुकाव जो है वो ज्यादा नजर आने लगा है। और अब यहां पर करप्शन को भी आज हमने देखा कि नीतीश कुमार जी जस्टिफाई कर रहे थे कि देखिए 5 साल में कुछ नहीं हुआ, ऐसा वैसा। पहले नीतीश जी ऐसा नहीं बोलते थे, वो स्पष्ट बोलते थे करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, अपने मंत्री से भी इस्तीफा लूंगा और सरकार भी छोड़ दूंगा। नीतीश जी ने जीरो टॉलरेंस की नीति तब भी रखी है, आज भी रखी है। तब भी जो फैसला लिया था इसी को लेकर रखा था। आपने आज का उनका बयान सुना होगा। बयान में साफ है कि 5 वर्षों में हुआ क्या, नतीजा क्या आया। वो चेहरे के पीछे का चेहरा तुम्हारा, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। और तेरी सियासत के जन्नत का असली नजारा तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। भाजपा के लोगों की नीति साफ है। जो उनके साथ है वो सबसे बेहतर है, जो उनके खिलाफ है हर हथकंडा अपनाओ ताकि उनको नीचा दिखाया जाए। ठीक है संजय टाइगर जी, समय कम है, आखिरी सवाल आपसे, गिरफ्तारी होगी या केवल माहौल बनेगा? क्योंकि माहौल तो बीते कई सालों में बना हुआ है, जांच कई बार चली है। देखिए इसके बारे में तो कानून, ये तो कानून एजेंसी से, जो जांच एजेंसी है, जो कानूनी संस्थाएं हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, विपक्ष कह रही आप ही करवा रहे सर, वो कानून एजेंसी आपकी है। आपको पूछ के नहीं गई सबूत कि अरेस्ट करना है कि नहीं। नहीं, विपक्ष कह रहा है कि सर आप ही लोग कानून एजेंसी है, लगता है। इसीलिए आपसे पूछ लिया जाए। भी कहा कि अरे भाई आप